भगवान 1 वर्ष के हुए और वहाँ वसुदेव जी मथुरा में गिनते रहते थे कि आज मेरा छोरा 2 महीने का हो गया, 6 महीने का हो गया, 8 महीने का हो गया और अब 1 वर्ष का हो गया, पर अब तक मेरे बच्चों के नामकरण नहीं हुए। तो बलराम जी 2 वर्ष के थे और श्री कृष्ण 1 वर्ष के थे। एक दिन वसुदेव जी ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से कहा, हे आचार्य, आप गोकुल में जाएं और मेरे छोराओं के नामकरण कर दीजिए, पर नामकरण ऐसे करें कि किसी को भिनक ना लगे कि हमारा छोरा आएगा। तो इस तरह से जो है वो श्री गर्गाचार्य जी जब गोकुल में आए तो सब प्रसन्न हो गए। सबने कहा, महाराज आइए, हमारे घर को पावन कीजिए, हमारे घर चलिए, हमारे घर को पावन कीजिए, कहने लगे। तो उस समय जो है श्री नंद महाराज जी भी आए। नंद बाबा ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारे घर चलिए, हमारे घर को पावन कीजिए। तो घर लेकर गए, खूब पूजन किया ऋषि का। उस समय नंदराज जी ने कहा कि हे आचार्य, आप तो त्रिकाल दृष्टि हैं, आए दिन मेरे छोरा पर कुछ ना कुछ उत्पात होता है, तो आप मेरे छोरा की राशि तो देखिए। तो आचार्य ने कहा, भाई छोरा का नाम बताओ क्या आएगा। अब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, बोले नाम तो रखा नहीं। तो भाई आचार्य जी ने कहा, जब नाम नहीं रखा तो राशि कैसे देखेंगे। तो नंद बाबा ने कहा, आप ही रख दीजिए। तो उस समय आचार्य ने कहा, भाई हम तो यदुवंशियों के पुरोहित हैं और वैसे ही यदुवंशियों के शत्रु बने कंस, तेरे छोरा का कहीं नामकरण कर दिया और तुम तो करते भी उत्सव इतने बड़े बड़े, और कंस को भिनक लग गई तो तेरे छोरा पर संकट आ जाएगा। ऐसा कर, गुप्त तरीके से तेरे छोरा का नामकरण करता हूँ। बोले ठीक है। तो उस समय नंद बाबा ने कहा, आप गौशाला में चलिए, हम बच्चों को गौशाला में लेकर आते हैं। माताओं को पता लगा गर्गाचार्य जी आए हैं, सुना बड़े त्रिकाल दृष्टि है। तो यशोदा के छोरा को रोहिणी ने, रोहिणी के छोरा को यशोदा ने जी ने ले लिया, गोद में धरी। दोनों माताएं जैसी बालकों को लेकर गई, उस समय देखते ही आचार्य जी की समाधि लग गई। अब तो दोनों माताएं काना फूसी करने लगी, कलंकित करने के लिए बाबा को हमारा ही घर नजर आया। अरे हमारे घर से इनको कहीं पधारना था संसार से। उस समय देवी जी ने कहा, श्वास तो चल रही है। हे बाबा कहाँ चले गए। अब आचार्य कोई समाधि से बाहर आए। बोले, यशोदा, तेरी गोद में जो छोरा है ना, रोहिणी का लाल है, और इसलिए जहाँ को नाम बोलो रोहिणी नंदन भगवान की जय। रोहिणी नंदन होगा, ये अपने बल से सबको आनंद देगा, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। इस तरह से बताया। और रोहिणी को कहा कि तेरी गोद में जो लाला है वो यशोदा का लाला है, और यशोदा के लाला होने के कारण यहाँ को नाम बोलो यशोदा नंदन भगवान की जय। ये छोरा सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये जो लीला करेंगे और वे इनके नाम पढ़ेंगे। ये वसुदेव जी, उस समय भगवान ने बाबा पोल खोलने मत जाइए, बाबा ये कहना चाह रहे थे कि वसुदेव जी का छोरा है, इसलिए इनका नाम होगा वासुदेव। पर आचार्य जी ने कह दिया, किसी समय ये वसुदेव जी का छोरा रह चुका है, इसलिए इस कल्प में इस समय इसका नाम वासुदेव होगा। मैया ने कहा, भारत तो मेरा ही छोरा है ना। बोले, हाँ मैया तेरा ही छोरा है। इस तरह से 1 वर्ष की आयु में भगवान कृष्ण का नामकरण हुआ और 2 वर्ष की आयु में बलराम जी का नामकरण हुआ। अब ये कृष्ण, ये बलराम, माता जी ने कहा, भाई मुझे तो बड़े लंबे चौड़े नाम रख रहे हैं। तो माता जी ने कहा, कुछ भी नाम हो राशि का हमको तो लेना देना नहीं, मैं तो अपने नाम प्यार से ही रखूंगी। इसलिए मैया ने प्रेम भरा भगवान को नाम दिया कलवा और बलराम जी को नाम दिया बलवा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह जब भगवान पे संकट आता था तो गौ माता का गोबर का लेप मैया करती थी। अब भाई हुआ क्या कि एक दिन तो भगवान खुद ही टेलते टेलते कहाँ चले गए,
गौशाला में चले गए। यशोदा मैया ने बलराम से पूछा कन्हैया कहाँ है? बोले मैया गौशाला की ओर जाते देखा था। ढूंढते ढूंढते गई मैया, देखा तो लोटपोट कर रहे हैं गोबर के अंदर। मैया ने कान से पकड़ लिया, हे कन्हैया तू क्या पिछले जन्म को सूअर है? भगवान अपने बड़े भैया को देखकर मुस्कुराई। मैया ने ठीक पहचान लिया, मैं पिछले जन्म का सूअर तो हूँ। बोलो वरा देव भगवान की जय। एक दिन मैया भगवान को ब्रह्मांड घाट लेकर गई, तो मैया तो घाट पर अंदर चले गई, भगवान को बाहर पटक दिया, चल छोरा खेल लेगा। पर भगवान ने धरती पर थप्पी थप्पी करना आरंभ कर दिया। भूमि देवी प्रकट हो गई। भूमि देवी ने कहा प्रभु जय हो आपकी, मेरे पास तो आपको भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं है, ये धूल कंकर मट्टी आदि है और तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या अर्पित करूं। उस समय भगवान ने मट्टी का गोला बनाया, देव मुंह में डाल लिया। बलराम जी ने देख लिया। बलराम जी ने जाकर कह दिया, बोले मैया आज तेरे कन्हैया ने मट्टी खाई है। मैया घबरा गई, आज मट्टी खाई है, कल में पूरी आदि खा लेगा। तो भगवान के मुंह में माटी और मैया के हाथ में साटी। भगवान की ऐश्वर्य माया से रहा नहीं गया और भगवान की ऐश्वर्य माया भगवान के मुख में प्रवेश कर गई। मैया ने कहा कन्हैया मुंह खोल, तूने मट्टी खाई? बोले नहीं मैया। बोले मुंह खोल के दिखा। भगवान ने मुंह फाड़ दिया। क्या हुआ? मट्टी तो नजर नहीं आई, ब्रह्मांड के गोले भगवान के मुख में नजर आ गए। मैया घबरा गई। अरे मैया को ऐसा लगा कोई भूत प्रेत की बाधा मेरे छोरा को लग गई। बोले कन्हैया फिर मुंह खोल के दिखा। मुंह खोला तो कुछ भी नहीं था। तो मैया आंख मूंदने लगी। भगवान ने कहा देख मैया तू बूढ़ी हो गई है, अब तेरी आंख में ठीक नजर नहीं आए। मैया के कन्हैया तू ठीक ही कह रहा है। इस तरह से ये दिव्य लीला भगवान ने करी। आगे चलकर भगवान ने एक मंडली बनाई, जिस मंडली का नाम था बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। और भगवान ने अपने सखाओं को कहा आओ हमारी मंडली में शामिल हो जाओ। भगवान के सखाओं ने कहा कन्हैया चोरी करना तो पाप है। भगवान ने कहा धन दौलत की चोरी थोड़ी करेंगे, माखन की चोरी करेंगे, और खान की चोरी को चोरी थोड़ी होए। अब भगवान ने कहा कौन से हम अपनी मंडली में शामिल कर रहे हैं, पहले अपने घर में अभ्यास करो, जब चोरी करने में पक्के हो जाओगे तब हम अपनी मंडली में तुम्हें शामिल करेंगे। अब तो बच्चे घर में चोरी करना आरंभ कर लिया। अब बच्चे जब घर में चोरी करें, माताओं ने मार मार कर बच्चों की पीठ को लाल कर दिया। रोते धोते बच्चे आए, बोले कन्हैया देख तेरे चक्कर में चोरी करी, देख माता ने मार मार कर पीठ लाल कर दी। भगवान ताली बजाकर हंसने लगे, जय जय। भगवान ने कहा ये तो बताना चाह रहे थे, आसान काम थोड़ी है, हमारी मंडली में शामिल हो जाओ, हम तुमको चोरी करने में पक्का बना देंगे। अब महाराज घर घर माखन चोरी करने के कारण कृष्ण का नाम, बोलो माखन चोर भगवान की जय। माखन चोर हो गया। एक दिन सवेरे सवेरे मैया को शिकायत करने के लिए गोपियां आई। हे यशोदा देवी तू अपने छोरा को खान को नहीं देती? बोले क्यों, कहा भयो? बोले अभार तेरा छोरा हमारे घर से चोरी कर कर आयो। मैया बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा छोरा तो अभी तक बाहर गया ही नहीं है। तो मैया ने आवाज लगाई, हे कलवा तो आंख मूंद दे, भगवान बाहर आ गया। हाँ मैया कहा भयो? मैया ने कहा कन्हैया तू इन गोपियों के घर में चोरी कर कर आयो। मैया नहीं मैया झूठ बोल रही है। भगवान ने कहा हमें क्या आवश्यकता है कि चोरी करने की। मैया विचार करे लाला ठीक तो कह रहा, अब तक बाहर तो गया नहीं। तो मैया ने विचार किया गोपियां भी पागल नहीं है जो सवेरे सवेरे अपना सारा काम धंधा छोड़कर मेरे लाला की शिकायत करने के लिए आई है। अब इन गोपियों की सुननी तो चाहिए। उस समय यशोदा बहन ने कहा अच्छा बता क्या कियो? तो एक गोपी बोलते देख तेरा छोरा मेरे घर कूद गया। अब भगवान क्या किए, अपनी मंदिर लेकर एक गोपी के घर में कूद गए। पूरे घर में तलाशी ली, कुछ खान को नहीं। अब भगवान बोले किन कंगालों के घर में घुस गए, कुछ खान कोई नहीं। उस समय जिस गोपी के भगवान घर में कूदे हैं, उस गोपी की छोरी जो खटिया पर सो रही थी उसकी चुटिया बड़ी लंबी थी। भगवान ने पकड़ी उसकी चुटिया, खटिया से बांध दी और उसके कान में कह दिया हुआ भूत। हाय जैसे छोरी के कान में कहा भूत, छोरी जागी, उठा ना जाए। तो चुटिया खटिया से बांधी थी, उसको लगा हुआ पकड़ लियो, चिल्लाने लगी हुआ पकड़ लियो, हुआ पकड़ लियो। भगवान बोले काम ना खराब हो जावे,
भगो यहाँ से। तो भगवान अपने सखाओं को लेकर भगे, तो गोपी ने देख लिया भाई मेरे घर